अर्जुन ने जाकर कृष्ण को प्रणाम करके कहा, हे द्वारिकाधीश, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं और आप ये स्पष्ट करें कि इस अपराधी को छोड़ दें या मार दें। कृष्ण आज बड़े सुंदर शब्दों में बोले। भागवत में बहुत कम लिखा आता है श्री कृष्ण उवाच, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं आपको श्री कृष्ण उवाच। भगवान बोले। एक श्लोक निवेदन है आपके लिए। ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य आततायि बदार्हणा मयिवो भयमामुनाथं परिपाहि यानुशासन मयिवो भयमामुनाथं परिपाहि यानुशासन। अर्जुन, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। मैं श्लोक का सेम ट्रांसलेट करता हूं, आपको आनंद आ जाए। अर्जुन, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई ब्राह्मण को छोड़ना नहीं चाहिए, बाल हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये ब्राह्मण है, इसे छोड़ दो, और ये बाल हत्यारा है इसलिए मार दो। आपके कुछ समझ में आया? नहीं, कृष्ण एक्चुअल कहना क्या चाहते हैं? मतलब या तो एक शब्द बोलते कि भाई चलो हटाओ मार दो, या दूसरा बोलते कि छोड़ दो। लेकिन कृष्ण है ये कभी सीधा बोल नहीं सकते कि जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता वो सीधा बोल कैसे सकता है? वो सीधा नहीं बोल सकते। और कृष्ण की भाषा सिर्फ अर्जुन समझते हैं और पांडवों में कोई नहीं समझता। इसलिए तो कृष्ण ने गीता को अर्जुन को सुनाया, क्योंकि अर्जुन के संबंध हैं कृष्ण के साथ, कि अर्जुन नरावतार हैं और कृष्ण नारायण अवतार है। और एक बात बताऊं, कृष्ण की बहन जो सुभद्रा थी उसका विवाह अर्जुन के साथ हुआ था, आप जानते हैं। तो कृष्ण कौन हो गए? आप समझ गए होंगे ना, साले। और पहले भी लोग साले से प्यार करते थे और आज भी लोग साले से प्यार करते हैं। प्यार से बोलो। तो अर्जुन और कृष्ण का एक पारिवारिक अनन्य संबंध है। और एक बात बताऊं, अर्जुन कृष्ण के गुरु भी हैं। अर्जुन कुछ जब समझ नहीं आया ना महाभारत में मैं क्या करूं, तो कहां गए थे वो? कृष्ण के पास। और लिखा गीता में, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म समूढ़ चेतः यक्षेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे कार्पण्य दोष पहत स्वभाव, हे श्री कृष्ण, इस महाभारत में कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं किसके साथ युद्ध करूं और किसके साथ नहीं करूं, कि दोनों सेनाओं के बीच मेरे खुद के लोग खड़े हुए हैं। सामने देखता हूं तो मेरा भाई खड़ा हुआ है। अरे भाई छोड़ो, द्रोणाचार्य खड़े हैं जो मेरे गुरुदेव हैं, जिनने मुझे उंगली पकड़ करके चलाना सिखाया। वो पितामह मेरे सामने, भीष्म मेवा भिरक्षितम, भीष्म पितामह कौरवों की सेना में सबसे आगे हैं। अब बताओ ना मैं किसके साथ युद्ध करूं? ये तो सब अपने हैं, किसके साथ युद्ध करूं? भगवान कृष्ण निरंतर हो गए और अर्जुन ने प्रणाम किया कृष्ण को और कहा कि आप मेरे गुरुदेव हैं, अब मैं आपका शिष्य हूं, मैं शिष्यता स्वीकार करता हूं तुम्हारी। अब तुम्हारा जो निर्णय होगा कृष्ण, युद्ध करने का और ना करने का, मैं परिणाम नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ करूंगा।
मैं आपको गुरु मानता हूं, मैं आपको अपना प्रभु मानता हूं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाते हैं। आप समझ रहे हैं ना? प्यार से बोलो। एक ब्राह्मण का वध होता क्या है? वपनम द्रविणम दानम स्थान निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधु नाम वधो नान्योस्ति देहिका। यदि ब्राह्मण कोई अपराध कर दे तो उसको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण का अपमान ही मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। आज महाराज द्रोणाचार्य जी का जो पुत्र था अश्वत्थामा, उसके चेहरे पर मणि थी। उस मणि को छीना है अर्जुन ने, सर में बालों का मुंडन किया है और उसको अपमानित किया है और अपने शिविर से निष्कासित किया है। आज तो अश्वत्थामा ने संकल्प करके कहा, मैं संकल्प करता हूं मेरा अपमान जो पांडवों ने किया है ना, मैं पांडवों के वंश को समूल नष्ट कर दूंगा। और पांडवों के वंश में जो 5 पुत्र थे मैंने वध किया है, उनका मैं स्वीकार करता हूं। मैंने मारा है उनको और फिर कहूंगा फिर मारूंगा। लेकिन अब तुम किसको मारोगे? अश्वत्थामा ने कहा मेरी नजर है एक व्यक्ति पर। किस पर नजर थी उसकी? अर्जुन की जो पत्नी थी, पुत्र था अभिमन्यु, उसकी पत्नी थी महाराज उत्तरा। और उत्तरा जो थी वो गर्भवती थी। अभिमन्यु की मृत्यु चक्रव्यूह की रचना के बीच में हो चुकी है। यदि पांडवों के वंश में कोई बीज जन्म ले सकता है तो वो सिर्फ उत्तरा का पुत्र हो सकता है। और अश्वत्थामा ने संकल्प करके कहा कि उत्तरा के गर्भ को मैं नष्ट करूंगा। और बैठा तब ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, उत्तरा के गर्भ की ओर प्रेषित किया है। और उत्तरा कृष्ण के शरणागत आ खड़ी हुई और बोली, कृष्ण पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम् अभिद्रवित मामीश सरस्तप्ता यशो विभुः कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यत। हे श्री कृष्ण, मैं आपके शरणागत हूं। मैं भले ही मर जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाए, कोई चिंता का विषय नहीं। ये देवी कहती है मेरे गर्भस्थ शिशु की आप रक्षा करें, मेरे गर्भस्थ बालक की रक्षा करें। भगवान कृष्ण कहते हैं देवी मैं तेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करूंगा और आपकी भी रक्षा करूंगा। भगवान कृष्ण दुनिया के सबसे छोटे अणु के रूप में प्रकट हो गए। जानते हो वेद में क्या लिखा है? अणु अणियान महतो महियान। वेद का ये वाक्य है। इसका मतलब है कि भगवान छोटे से छोटे हो सकते हैं और बड़े से बड़े हो सकते हैं। उत्तरा के गर्भ में जब प्रवेश किया तो भगवान अणु बन गए। अणु माने एकदम सूक्ष्म छोटे बन गए। और जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो सारी दुनिया को अपने मुंह में ही दिखा दिया। प्यार से बोलो, अणो अणियान महतो महियान। भगवान छोटे से छोटे हो जाते हैं और बड़े से बड़े। भगवान सुदर्शन चक्र लिए छोटा सा रूप धारण किए, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और नन्हे से कृष्ण ने नन्हे से चक्र से नन्हे से शिशु की आज रक्षा कर दी। और भगवान रक्षा के पश्चात बाहर खड़े हो गए और कुंती ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरविष्ठितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। भगवान कृष्ण के पावन चरणों में प्रणाम। हे वसुदेव नंदन वासुदेव, हे नंद नंदन श्री कृष्ण, हे नंद गोप कुमार श्री कृष्ण, हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। लेकिन आज कृष्ण ने कहा कि बुआ, आप मुझे भगवान कह रही हैं, आप मुझे भगवान कह रही हैं। बोले हाँ, आप भगवान नहीं हैं क्या? कुंती ने कहा कि मेरी आंखों के सामने मेरी पौत्र वधू के गर्भ की आपने रक्षा की है, आप भगवान नहीं तो क्या? आप बताइए श्रीमन नारायण। भगवान ने मुस्कुराकर के कहा, अरे मैं तो वसुदेव का पुत्र हूं देवी, और तुम वसुदेव की बहन हो। अरे मैं कहाँ भगवान हूं, आपका तो मैं भतीजा, तुम मेरी बुआ हो। तब कहा नहीं नहीं कृष्ण, हो सकता है इस सांसारिक संबंध है, आप भतीजे हो सकते। इस दुनिया में जब भी कोई जन्म लेके आएगा ना, तो कोई माँ भी होगी, कोई पिता होगा, कोई भाई होगा, कोई मौसी होगी, कोई बुआ भी होगी। लेकिन कुंती ने कहा नहीं, इस संबंध तो सांसारिक है प्रभु, लेकिन आप इस संबंधों से ऊपर हैं। आप मेरे लिए परब्रह्म परमात्मा हैं, आप मेरे लिए परमेश्वर हैं। आज तो कृष्ण ने कहा, बुआ आपने जब मुझे भगवान कह दिया है तो भगवान से तो कुछ मांग लेना चाहिए। आप देखिएगा, कृष्ण सामने खड़े हैं, कुंती से निवेदन करते हैं कि मैं भगवान हूं, आप मुझसे मांगिए। और कुंती ने कृष्ण से क्या मांगा, और आप भगवान के सामने खड़े हों और भगवान तुमसे कहें कि मांगो, और क्या मांगोगे? मैं इन दोनों में अंतर बताता हूं, प्यार से बोलो। कुंती ने कृष्ण से क्या मांगा? विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्या अपुनर्भवो न दर्शनम् अपुनर्भवो न। हे श्री कृष्ण, आप देना चाहते हो ना? हाँ। सच में देना चाहते हो ना? हाँ। एक आशीर्वाद दीजिए, मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति और दुखों के पहाड़ टूटते रहे, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। कृष्ण के नेत्र तो सजल हो गए। बुआ तुम क्या मांग रही हो? है? क्या मांगा आपने? ये आपके जीवन में सुख था कहां जो आपने दुख मांग लिया? आज कुंती ने कहा, कृष्ण संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते और विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते। हे श्याम सुंदर, जिस संपत्ति में तेरी याद भूल जाए वो सबसे बड़ी विपत्ति है, और जिस विपत्ति में तेरी याद बनी रहे गोविंद, वो सबसे बड़ी संपत्ति है। विपद विस्मरणोद विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। हे श्री ठाकुर जी, हनुमान जी से पूछा दुख क्या है? तब कहा, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सो। विपत्ति क्या है? हनुमान जी कहते हैं, जब तब सुमिरन भजन न हो। जब तब सुमिरन भजन न हो। आप याद रखें, जब तुम्हारा मन कृष्ण की भक्ति में ना लगे, गोविंद के भजन में ना लगे, तो समझ लेना कि विपत्ति अब आने वाली है, दुख तो आने वाला है। कुंती ने कहा, गोविंद दुख आता है तो आपकी याद आती है, सुख आता है तो जीव आपको भूल जाता है। और मैंने सुना है श्याम सुंदर, आप दुख में ही साथ रहते हो।
आप सुख में ही साथ देते हो, यदि आप सुख में ही, आप दुख में ही साथ रहते हो और दुख में ही साथ देते हो, क्यों ना आप दुख ही दो, कम से कम छोड़कर तो नहीं जाओगे। प्यार से बोलो भाई, आप जब दुख में ही साथ रहते हो तो कम से कम दुख ही दो ना श्याम सुंदर, कम से कम छोड़कर तो नहीं जाओगे। हैं? ये कुंती विश्व की पहली महिला भक्त है जो परमात्मा से दुख मांगती है। आप लोगों में कभी किसी ने नारियल फोड़कर दुख मांगा? नहीं, कभी आप एक व्यक्ति खड़ा होकर बताया कि हे नारियल तोड़ के हे दुर्गा दाई मेरा दुख देना, शायद नहीं मांगा होगा ना। प्यार से बोलो, सच बताना, तुम क्या मांगते हो? सुख। लेकिन मिलता क्या है? वेरी नाइस। मांगते हो सुख, मिलता है दुख। और कुंती ने मांगा दुख और मिला क्या? सुख। आप समझ गए? मैं अगर कुछ मांग बैठूं पर तुम न देना कुछ मुझे, मैं अगर कुछ मांग बैठूं पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हे श्री कृष्ण, आपकी भक्ति के बदले में मैंने कुछ मांग लिया तो मैं आपका भक्त कहां, मैं तो मजदूर हो गया। और तुम मांगे जा रहे हो। प्यार से बोलो। एक भक्त भगवान शंकर की पूजा करता था और शंकर बाबा प्रसन्न हो गए और कहा वरदान मांगो। इसका जो मन था शिव समझ गए ईर्ष्या से भरा हुआ था। शंकर भगवान ने कहा तुम वरदान मांगो, लेकिन तुम जो वरदान मांगोगे वत्स, जो तुम मांगोगे उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। मांगो। अब उसने कहा मैं क्या मांगू जब पड़ोसी को दुगना मिलेगा तो। अब उसके मन में चलने लगा कि मैं घर मांगता हूं तो पड़ोसी को 2 घर, मैंने 1 ठोकार मांगी तो पड़ोसी के 2 ठोकार। तो अब प्रश्न है कि मांगू क्या। तब कहा प्रभु एक बात बताऊं। बोले हाँ, एक्चुअली मेरे को मांगना नहीं आता, मेरी पत्नी अच्छा मांगना जानती है। आप प्लीज खड़े रहना, 5 मिनट में अभी आ रहा हूं, पत्नी से पूछ के आता हूं। भगवान बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप जाइए, पत्नी से पूछ के। ये आया, पत्नी से पूछा, देवी भगवान तो प्रकट हो गए और वो देने को तैयार है, लेकिन वो तो कहते हैं जितना तुमको मिलेगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। तो बताओ मैं क्या मांगू। पत्नी बोली हम तो चाहते हैं कि पड़ोसी को दुगना मिले, तो वही तो पूछता हूं मैं मांगू क्या। तब पत्नी ने कहा सुनो एक काम करना, भगवान से कहना कि मेरी 1 आंख फोड़ दो। भगवान से कहना मेरी 1 आंख फोड़ दो, तुम्हारी तो 1 आंख जाएगी, पड़ोसी की दोनों। भगवान से कहना मेरा 1 हाथ काट दो, तुम्हारा तो 1 जाएगा दादा, पड़ोसी के दोनों। और साथ में भगवान से कहना 1 कुआं भी घर के सामने खोद दो, तुम्हारे सामने तो 1 और पड़ोसी के सामने 2। अब दोनों आंख नहीं, दोनों हाथ नहीं, और कहां जाएगा वो 2 कुआं। प्यार से बोलो, आप समझ गए ना। आज का व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरे के सुख से दुखी है। अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरा सुखी क्यों है उससे ही बात की प्रॉब्लम है। और जब तक ये तुम्हारी नीयत बनी रहेगी ना, तब तक जीवन में कभी सुखी हो नहीं सकते। प्यार से बोलो, कभी आप सुखी नहीं हो सकते। अच्छा एक बात बताइए, मैं ब्लैक बोर्ड पर एक रेखा खींचूं और कहूं बिना मिटाए छोटा कर दो। एक रेखा खींचूं, लाइन खींचूं, आपसे कहूं मिटाओ मत, छोटा कर दो, आप आएंगे। एक लंबी रेखा उसके सामने और खींच देंगे, वो रेखा छोटी हो जाएगी। समझ गए आप।
जितनी ताकत हम दूसरों को नीचे गिराने में लगाते हैं, जितनी एनर्जी, जितनी ऊर्जा हम दूसरों को गिराने में लगाते हैं, यदि उतनी ही एनर्जी अपने आप को उठाने में लगा देना तो सामने वाला खुद ही छोटा हो जाए।